कल जो लिंक भेजा था पर्सनल उसी पे करो करो। हम्म, कल वाला लिंक ही है। Now today we are going to learn morning at morning. Before that we have learned what clauses. Okay, so clauses practice has been done. Now we are going to be start aggregate function. The aggregate function is what is aggregate function? Aggregate function where it is used some of the functions like few many functions are available at the some of the we have discussed like count हमने देखा था पहले आपके पास aggregate functions के अंदर है ना। तो aggregate function are is used to perform the calculation on multiple rows in a of a single column of the table। जहाँ पे हम बात करते हैं आपके पास, हाँ, मल्टीपल रोज में, एक सेकेंड इसका पहले एक बार स्नैपशॉट ले लूँ 10 मिनट के लिए। SQL, जस्ट सेकेंड अटेंडेंस के साथ में। नो, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? F7। So aggregate function is used to perform the calculation on the multiple rows of a single column of the of a table। ठीक है ना। जहाँ बात कर सकते हैं आपके पास कैलकुलेशन क्रिएट की जाती है जहाँ पे मल्टीपल रोज ऑफ ए सिंगल कॉलम ऑफ द टेबल, जिसमें एक सिंगल कॉलम के ऊपर मल्टीपल रो के वो आपके पास क्या करते हैं, आपके पास एग्रीगेट करके यूज लिया जाता है। इट्स रिटर्न ए सिंगल वैल्यू, सिंपल ये ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट फंक्शन हमेशा एग्रीगेट होकर एक सिंगल रिटर्न वैल्यू करता है। इट इज ऑल्सो यूज टू समराइज द डेटा, ये समराइज करने के काम आता है डेटा को। लाइक जैसे आपने काउंट देखा था, काउंट में क्या कहा था अपन ने लास्ट टाइम, जहाँ पे आपने काउंट को आपने क्या कहा था, नंबर ऑफ एम्प्लॉय काउंट कर लिए थे अपन ने, वैसे ही यहाँ पे आप काउंट सम, एवरेज, ठीक है ना। नीचे आप जाओगे तो मैक्स, मिनिमम, और इस तरह से काफी फंक्शंस आपके पास यहाँ पे
इसके अंदर यूज आते हैं। तो जिस फंक्शन को आप यूज लेना चाहे उस फंक्शन को अपन क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, एवरेज, सम, काउंट वगैरह को यूज ले सकते हैं एग्रीगेट फंक्शंस के रूप में। तो हियर इट इज द काउंट फंक्शन जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, थोड़ा सा यहाँ और डिस्कस कर लेते हैं। काउंट फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ डेटाबेस टेबल। इट कैन वर्क ऑन बोथ। जहाँ पे बात करते हैं न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा, दोनों पे काम करता है ये ना। जैसे अपन ने आपके पास लास्ट टाइम अपन ने यहाँ पे काउंट करा था एम्प्लॉय, सॉरी कंपनी के नंबर्स पे, तो वैसे ही ये न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दोनों वैल्यू पे काउंट करेगा, वर्क करेगा। count function uses the count that returns the count of all rows in a specified table। स्पेसिफाइड टेबल्स के अंदर आपके पास सारे रिकॉर्ड्स के रो को पर चलेगा, आपके पास रिटर्न करेगा। काउंट एस्ट्रिक्स लगाते हैं अपन तो कंसीडर डुप्लीकेट एंड नल वैल्यू, तो दोनों को यहाँ पे लेगा, डुप्लीकेट को भी लेगा और नल को भी लेगा। इफ यू वांट टू डिस्टिंक्ट आप यूवर्ड लेंगे आपके पास, अगर आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा देंगे तो वहां पे क्या होगा, ये डुप्लीकेट वैल्यूज को क्या करेगा, नहीं लेगा, और डिस्टिंक्ट वैल्यू यानी यूनिक वैल्यू को ही आपके पास वो काउंट फंक्शन डिस्प्ले करेगा। जैसा आपके पास यहाँ एक टेबल देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट, कंपनी, क्वार्टर, वही क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट, इसमें एक मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर आपके पास बना हुआ है। इसी टेबल पे अपन ने लास्ट टाइम देखा था। यहाँ पे आपके पास काउंट फंक्शन यूज ले रहे हैं। तो काउंट यहाँ पे क्या होता है, काउंट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक के साथ क्या होगा, सारे रिकॉर्ड आपके पास निकाल के देगा, जो कि अपन ने पिछली बार भी देखा था। वही एग्जांपल यहाँ भी अपन देखने जा रहे हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन में सबसे पहला क्या आता है, काउंट। ओके, तो यहाँ पे वही सेलेक्ट के साथ यूज ले रहे हैं अपन, काउंट एस्ट्रिक लगा रहे हैं आप, और फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर टेबल है आपके पास, वेयर, ये सेमीकोलन नहीं लगाना, गलती से लगा हुआ ना, वेयर रेट ग्रेटर देन इक्वल टू 20, लास्ट में सेमीकोलन। इट मीन जब कभी आप इस तरह के फंक्शन आप यहाँ पे लगाओगे तो वहाँ पे टोटल क्या करेगा, काउंट करेगा, मास्टर में से रेट कितनी, 20 से ज़्यादा की रेट हो वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू रेट को यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले करेगा, जिसके अंदर आपके पास क्या करेगा, 7 नंबर आपके निकाल के दे रहा है, राइट। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास सेलेक्ट काउंट। अगर आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज लेंगे आपके पास, तो यहाँ पे एस्ट्रिक की जगह क्या लिया है आपने, देखिएगा, सेलेक्ट काउंट, ब्रैकेट में आप क्या लगेंगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड लेंगे आप, है ना, और किसको, कंपनी को। तो जहां पे भी डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज आ गया और कंपनी पे आया है, तो कंपनी में डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ, वहां पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड से डिस्टिंक्ट ही आपके पास वैल्यू निकाल के देगा। फ्रॉम, जैसे आपने लगाया प्रोडक्ट मास्टर, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर में से क्या होगा, जो कंपनी होगी उसको डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो हो गए, तो अब जैसे कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, बस 3 ही कंपनियां डाली थी अपन ने, तो उनके डिस्टिंक्ट कीवर्ड आपके निकाल के दे देगा, टोटल कितने हैं, 3। ठीक है। ऐसे ही आप नीचे अगर ग्रुप बाय के साथ में यूज लेंगे अगर इसको आप, ठीक है ना, तो वहां पे क्या करेगा, आपके पास ग्रुप बाय पे भी ये काम करता है, जैसे अपन देख चुके थे पहले। एक बार देख लीजिएगा और लगाइएगा, जिसमें क्या लिखा आपने, सेलेक्ट कंपनी कोमा काउंट ब्रैकेट में एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर टेबल बनी हुई है, ग्रुप बाय क्या लिखा आपने, कंपनी के वाइज। तो यहाँ पे आउटपुट निकाल के देगा आपको ये। ओके, अब इसी में अगर आप क्या लगाएंगे, हैविंग क्लोज्ड लगा देंगे अगर आप, क्लोज काउंट में ही, तो यहाँ पे आप क्या करेगा, हैविंग के साथ में आप लगाएंगे आपके पास सेलेक्ट कंपनी कोमा, जिसमें आपने क्या लिखा, काउंट दिया, एस्ट्रिक, और फ्रॉम टेबल नेम
मास्टर दिया, और यहाँ पे क्या करा आपने, ग्रुप बाय लगाया कंपनी का। तो कंपनी को ग्रुप बाय ग्रुप क्रिएट करेगा, और हैविंग के साथ में हैविंग काउंट ब्रैकेट में एस्ट्रिक ग्रेटर देन 2, यानी दो से ज्यादा वाले को रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। चला के दिखा दूं पहले एक बार इसको लिए, फिर अपन पढ़ेंगे आगे सम के लिए ना। देखिए, प्रैक्टिकल करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा आपके पास अपन खोलेंगे स्टार्ट एसक्यूएल वर्क बेंच, है ना, कनेक्शन। यहाँ पे अपन ने कुछ चला के देखा था पहले, ऑर्डर पे चलाए थे हमने। चलिए पहले हम देखते हैं डीएससी कस्टमर टेबल पे। कस्टमर टेबल पे क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं, कंट्रोल एंटर। तो ये आपके रिकॉर्ड बने हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि आपके पास जैसा हमने लगाया था आपके, सिटी काउंट करते हैं चलो एक बार ना, एंटर, सेलेक्ट, काउंट ब्रैकेट एस्ट्रिक, यानी कुछ भी, ठीक है ना, फ्रॉम कस्टमर वेयर, सॉरी, सबसे पहले क्या करना है हमें, फ्रॉम कस्टमर से आप क्या करते हैं। अब यहाँ तो आपके पास सारे ही आपके पास आएगा। सपोज मैंने यहाँ पे दिया कंपनी, यहाँ पे क्या था, सिटी। सिटी को लेकिन डिस्टिंक्ट कीवर्ड से यूज लेते हैं अपन, चलो डिस्टिंक्ट कीवर्ड, राइट। जैसे ही आपने एंटर मारा तो यहाँ पे देखो सिटी काउंट होके आ रही है, टोटल सिटी कितनी है आपके पास, 95 सिटीज यहाँ पे डली हुई है। तो यानी डिस्ट्रिक्ट को अब अगर आप चाहते हैं कि इसको मुझे क्या करना, एज आप चाहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए काउंटेड सिटी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटेड सिटी को आप ले लें, और इसको आप क्या करें, कंट्रोल सेंटर के साथ में एग्जीक्यूट कर दें कमांड को, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, आपके पास आपका कॉलम का नेम यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। नाउ, तो यहाँ पे आपके पास सेलेक्ट काउंट, और जहाँ पे डिस्टिंक्ट सिटी एज काउंटेड सिटी ये लिख दिया आपने, उसका कॉलम में नेम आपके काउंटेड सिटी आ गया, और जिसमें काउंट करके दे दिया आपके पास क्या सिटी कितनी है, 95। तो ऐसे करके आप कुछ भी चीज सर्च कर सकते हैं, यानी आपके पास डिस्टिंक्ट सिटी आपके पास 95 है, और टोटल रिकॉर्ड भले कितने भी हो, लेकिन सिटी आपके पास 95 तरह की डली हुई है, ठीक है ना। नौ, मल्टीपल काउंट करने हो तो काउंट वापस लगा रहे हैं अपन, डिस्टिंक्ट जिसमें अपन काउंट करते हैं, पोस्टल, इसका मुझे देखना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिप्शन क्या था पहले, कौन कौन से पोस्ट कॉलम्स में आ रहे हैं, पोस्टल कोड, ओके। और इसको भी ये हटाया तुम बोले, पोस्टल कोड ब्रैकेट, चलो
अब दोनों चीज को यहाँ पे निकाल के दे दिया, तो देखो सिटी यहाँ पे 95 आ रही है, पोस्टल कोड 94 है यहाँ पे, है ना, डिस्टिंक्ट कीवर्ड से। अगर आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज नहीं लेते हैं अगर, तो क्या होता है आपके पास, ये रिपीटेड टास्क रिपीटेड को आपके पास देता है आपके पास खाली। तो देखो कितने आ रहे हैं, 115 आपके पास यहाँ पे निकल के आ रही है पोस्टल कोड। टोटल पोस्टल कोड 115 ले लेवे हैं आपके पास। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, काउंट का यूज ले सकते हैं, राइट। नाउ अब अगर आपके पास यहीं पे मुझे क्या करना है, कोई कंडीशन भी डाली है आपने ये, यहीं पे मुझे क्या करना है, जहाँ पे वेयर कंडीशन डाल देते हैं अपन। अब इसमें फील्ड कौन कौन से हैं उसके हिसाब से कंडीशन डालनी पड़ेगी, अदरवाइज। चलो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पोस्टल कोड जिसका, वो सिटी निकाले जिसका पोस्टल कोड, हाँ, पोस्टल कोड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो आपके पास, 44,000 से ज्यादा हो। देखो क्वेरीज में आपके पास जितनी क्वेरीज आप कॉम्प्लिकेट लगाना चाहे उतना लगा सकते हैं, तो यहाँ पोस्टल कोड से 44,000 से ज्यादा कितने का है, 40 का है। तो 40 आपके पास ये निकाल के आपको दे रहा है ना। इस तरह से आप काउंट के अंदर क्या कर रहे हैं, वेयर क्लोज को भी अपन ने यूज लिया और डिस्टिंक्ट कीवर्ड को आपने देख ही लिया है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, वो आपकी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। इसी में आप चाहते हैं ग्रुप वाइज लगाना है, तो ग्रुप वाइज भी लगा सकते हैं। अब ग्रुप वाइज के लिए आपके पास डेटा चाहिए यार, डेटा आपके पास प्रॉपर हो तो अपन ग्रुप लगा सकते हैं। सपोज हम लगाते हैं आपके पास, यहीं पे लगाते हैं ग्रुप बाय। अब सपोज मैंने सिटी को ही ग्रुप ले लिया, तो ग्रुप इसमें सिटी में तो एक एक का ही ग्रुप बन के आएगा, अगर जहाँ मल्टीपल होंगे ना वहाँ ग्रुप बन के आएगा तो अलग बात है। एक का ही बना हुआ है 7 रो में। या फिर आपके पास डिस्टिंक्ट कीवर्ड हटाएं। अब देखो, यहाँ पे ग्रुप कीवर्ड आपके पास आया, डिस्टिंक्ट कीवर्ड को हटाया हमने, और ग्रुप में क्या करा, आपके पास दो का एक ग्रुप बना हुआ है, दो सिटी एक जैसी है, ऐसे ही दो एक और नीचे आपके पास है। आप सारे रिकॉर्ड देखना चाहें तो सारे रिकॉर्ड देखोगे तो आपके पास, या फिर सिटी को आप देखो, यहाँ सिटी का नाम भी हमने डिस्प्ले करा दिया, ठीक है ना, कोमा करके। तो यहाँ पे सिटी और सिटी का आपके पास काउंट करके दे रहा है कि सिटी टोटल ये नांटेस 2 है, लास वेगास आपके पास 1 है, ऐसे मोलबर्न, ऐसे स्टेबलन, सनफ्लैश, और आपके पास नीचे सनफ्लैश किसको 2 है आपके पास, एनवाईसी 5 है, मेड्राइट 5 है। तो ऐसे करके टोटल सिटी आपके पास आ रही है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिटी सिटी के अंदर काउंट करा फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय सिटी, सिटी को हमने ग्रुप वाइज करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप वाइज क्लोज भी यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। ठीक है। नो, इसमें ग्रुप वाइज की जगह अपन हैविंग क्लोज को भी एक बार लगा के देख लेते हैं, या ग्रुप वाइज आपके पास अपन रखते हैं, चलो सिटी को, और यहीं लगाते हैं हम हैविंग काउंट एस्ट्रिक ग्रेटर देन 2। तो दो से ज्यादा वालों का ग्रुप वाइज तो डिफाइन करा, लेकिन हैविंग काउंट में ही क्या करा हमने, यहाँ पे दो से ज्यादा वाली सिटी को आपके पास डिस्प्ले कराया। तो यहाँ देखिए थोड़े थोड़े से आपके पास, जब भी आप क्या करेंगे, एक क्वेरीज को पहले सिंपल तरीके से रन करिए, फिर थोड़ा सा उसको और कॉम्प्लेक्स बनाइए, फिर एक क्लोज को और लगाइए, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा क्या होता है, इजी होता है आपके पास। सबसे पहले हमने लगाया था आपके पास सेलेक्ट, जिसमें आपने यहाँ पे एक सिंपल रिकॉर्ड देखे थे, फिर आपने एक सिटी को आपके पास यहाँ पे काउंट करके देखा, फिर डिस्टिंक्ट कीवर्ड से काउंट करा,
फिर हमने लगाया सिटी, और सिटी के साथ में आपके कस्टमर वेयर, जिसमें ग्रुप लगाया सिटी वाइज, तो सिटी वाइज अपने ग्रुप निकाल के देख लिए। फिर हमने उसी पे हैविंग क्लोज लगा दिया, मीन्स एक कंडीशन और लगा दी, जिसके थ्रू हमने क्या करा कि भैया सिटी तो आ रही है, लेकिन सिटी में भी अब मैं चाहता हूँ कि केवल जिसकी सिटी ग्रेटर देन 2 हो, जहाँ पे काउंट के अंदर ग्रेटर देन 2 आ रही हो, यानी 2 से ज्यादा की हो, वही सिटी डिस्प्ले करे। तो उसमें ये आपके पास टोटल निकाल के 6 रो दिखा रहा है, 6 के अंदर आपके पास ये 6 सिटी आ रही है, जो 5 5 बार और 3 3 बार काउंट होके आ रही है। राइट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आगे आपके पास चीजों को प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं ना। तो अभी हमने देखा प्रैक्टिकल इसका, अंडरस्टैंड होगा साइड में, ख्याल से क्लियर है। कुछ भी अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम आपके पास सम पे। सेम। अब अगर बात करते हैं सम फंक्शन, सम फंक्शन क्या होता है? सम फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल सेलेक्टेड कॉलम्स। इट्स वर्क ऑन न्यूमेरिक फील्ड ओनली। केवल न्यूमेरिक फील्ड पे काम करेगा। वहां पे अपन के पास काउंट जो था वो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू पे भी काउंट कर रहा था, लेकिन यहाँ सम आपके पास क्योंकि नंबर्स पे ही काउंट करेगा, टोटल नंबर्स होंगे उसी के वो सम निकाल के आपको देगा। राइट। सिंटेक्स सिंपल है आपके पास सम। अगर और दूसरा देखना चाहें तो सम के साथ आप क्या लिख सकते हैं, वही ऑल, या फिर आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज लीजिए। राइट। और एक्सप्रेशन आप डाल सकते हैं। देन आपके पास आपने लगाया सेलेक्ट, एग्जाम्पल में सम, कॉस्ट, कॉस्ट की सम निकाली, और फ्रॉम आपने टेबल को डाल दिया प्रोडक्ट मास्टर टेबल को। तो आपने क्या करा, प्रोडक्ट का सम निकाल के आपके पास डिस्प्ले कराया। ऐसे ही आप देख रहे हैं नीचे और एग्जाम्पल है कि साहब प्रोडक्ट का सम तो निकाला, सेलेक्ट सम, जिसमें आपने निकाला कॉस्ट को। राइट। फिर लिखा फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल जो आपके पास मास्टर है उसको, एंड वेयर, जिसमें क्वांटिटी जिसकी क्या हो 3 से ज्यादा हो, उन्हीं का सम निकालें। यानी आपने वेयर क्लोज और जोड़ दिया आपने इसके अंदर, क्वेरीज के अंदर। अब नेक्स्ट अगर देखना चाहें और इसको थोड़ा सा करना चाहें, तो आप इसमें एक काम और कर सकते हैं कि आपने क्या करा, सेलेक्ट सम कॉस्ट, जिसमें आपने क्या करा, प्रोडक्ट फ्रॉम टेबल जो नाम दिया प्रोडक्ट मास्टर। देन आपने वेयर क्लोज लगाई था आपके पास कि क्वांटिटी ग्रेटर देन 3, वहां पे आपने क्या करा, ग्रुप क्रिएट कर दिया, ग्रुप बाय कंपनी। तो कंपनी वाइज वो डेटा को डिस्प्ले करेगा, जिसमें आपके 150 नंबर इसके और कंपनी 2 के 170 नंबर। ऐसे ही अगर आप कंपनी को भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं ऊपर, तो सेलेक्ट क्या करेंगे आप, कंपनी नेम कोमा सम, जिसमें आपने वही लिया कॉस्ट। अब यहाँ पे वापस वही फ्रॉम टेबल नेम प्रोडक्ट मास्टर, देन ग्रुप बाय क्या लगाया आपने, वही कंपनी, और देन आपने हैविंग क्लोज लगाया, क्या लगा दिया, सम, जिसका क्या हो, कॉस्ट पे सम निकाला है आपने, ग्रेटर देन इक्वल टू 170 हो, तो 170 में जिसका होगा उन्हीं के रिकॉर्ड निकाल के वो देगा। क्लियर। देखिए इसका भी प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा है ना। हम्म, किस पे चला के देखें हम, यहाँ पे कुछ क्रेडिट लिमिट क्या डाला हुआ है, एक बार क्रेडिट लिमिट चेक करते हैं अपन क्या डाला हुआ है इसमें ना। सेलेक्ट कस्टमर,
चलिए अमाउंट ही आ रही है। अब ये अमाउंट 11 का आ रहा है, अब कैसे आ रहा होगा ये देखते हैं एक बार। हम्म, चलिए पहले एक बार क्रेडिट लिमिट का सम निकालते हैं अपन, है ना। तो अगर आपको सम निकालना है, टोटल करना है क्रेडिट लिमिट का, तो ब्रैकेट लगाएं और सिंपली आप क्या कर दीजिए, चलाइए। तो क्रेडिट लिमिट का सम निकाल दिया इसने आपके पास, कितना निकाल रहा है, जो भी अमाउंट आ रहा है आपके पास, ठीक है ना, 82,54,400 समथिंग एज, इसको मुझे देना है यहाँ पे सम। अब सम और यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया इसका अमाउंट। क्लियर है। इस तरह से अपन क्वेरीज, सम की क्वेरीज अपन ने सम लगाया। इसी में थोड़ा सा आप मुझे चेंज करना है कि सम मुझे क्या करना है, वेयर। इसी में थोड़ा सा क्वेरीज को मॉडिफाई करना है, जहाँ पे मैं वेयर क्लोज लगाता हूँ कि जहाँ पे क्या हो आपके पास, इसमें सम पे ही लगा सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी पे तो इसमें है नहीं। रिकॉर्ड अपनों को देखने होंगे तो फिर रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे आपको। सपोज मैंने इसी पे लगाया आपके पास जहाँ पे क्रेडिट लिमिट ग्रेटर देन, मैं वैसे ही डाल रहा हूँ एक बार, मुझे पता नहीं है ना, 10,000 डाली मैंने। अब यहाँ पे आपके पास क्या करें आप, क्रेडिट लिमिट को भी डिस्प्ले करें। तो क्रेडिट लिमिट जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा की है, तो सारे ही रिकॉर्ड 10,000 से ज़्यादा वाले आपके सामने यहाँ पे 15 रो के अंदर आ रहे हैं। एक बार अपन एक काम करते हैं, सबको देखते हैं आपके पास, या 10,000 से कम वाले देखता हूँ ना, लेस देन। तो 10,000 से कम देखने हैं तो अपन लेस देन साइन लगा देंगे, राइट। ओहो, 000 वाले भी हैं, 10,000 से 00 वाले ही हैं सारे। तो 10,000 से ज़्यादा वाले को देखते हैं वापस अपन। तो ये 21,000 से स्टार्ट हो रहा है लगभग, 21,000। मैं 1 लाख डाल देता हूँ सपोज इधर। तो 1 लाख से ज़्यादा वाले आपके पास लगभग 18 रो निकल के आपके सामने आ रही है, देख रहे हो। तो इस तरह से क्या कर रहा है वो, 18 रो के अंदर आपके पास रिकॉर्ड को निकाल के दे रहा है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे सम देखना है तो सम भी लगा सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास, सही बात है, यहाँ पे आप सम निकालना चाहते हैं तो सम निकालिए, या फिर आप इसके रिकॉर्ड देखना चाहें तो सिंपल रिकॉर्ड देखिए, ये रहे आपके सामने। ठीक है। तो ये इस तरह से आप वेयर क्लोज लगा के आप इसमें कंडीशन लगा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि आपके पास ये क्रेडिट लिमिट किसके साथ सेट हो रही है, या फिर कोई और भी रिकॉर्ड इसके साथ फैच कर रहा हो ना, तो उसके रिकॉर्ड निकाल के अपन देख सकते हैं। हम्म, चलिए इसमें एक बार ग्रुप वाइज लगा के देखते हैं अपन। सम लगाता हूँ वापस, क्रेडिट लिमिट वाले का ही। ठीक है, ये इतना सम आ रहा है आपके पास, जिसकी क्रेडिट लिमिट एक 10 लाख से ज्यादा की है उनका सम आ रहा है, राइट। अब इसमें क्या करते हैं अपन, हम्म, अगर डिस्टिंक्ट की देखनी है तो डिस्टिंक्ट आप यूज भी ले लीजिए, और क्रेडिट लिमिट के साथ देखिए। तो डिस्टिंक्ट के साथ ये अमाउंट, इसका अमाउंट बन के आ रहा है, राइट। नौ। चलिए क्या, हम्म, यहाँ डालते हैं हम। अब एक काम करते हैं, नेम की देख लेते हैं, कस्टमर नेम, एग्रीगेट कंसर्न आपके पास इसके साथ नहीं चलेगा, सम के साथ। चलिए
चलिए यहाँ तक तो क्लियर होगा आपके पास। अब इसको मैं देख रहा हूँ कुछ और इसके साथ जोड़ के आपको बताऊं, लेकिन यार टेबल कौन सी यूज में लूंगा मैं वो देख लेता हूँ। ऐसा कोई एम्प्लॉय टेबल हो जिसमें इसकी सैलरी नहीं आ रही है, सैलरी आती तो इसमें इसको सारा अपन देखते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर डेट, स्टेटस, कस्टमर नंबर आ रहा है, पेमेंट, चेक नंबर, क्वांटिटी भी नहीं आ रही है इसमें, चेक नंबर आ रहा है। एक बार एक ये टेबल देखते हैं अपन, पेमेंट वाली है ना, या प्रोडक्ट वाली टेबल देखते हैं। प्रोडक्ट वाली टेबल देखते हैं एक बार अपन, इसमें क्या है ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं आपके पास प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, स्टॉक आ रहा है। चलिए तो इसमें थोड़ा सा अपन इसमें लगा के देखते हैं क्वेरीज, है ना। नीचे ही लगाता हूँ मैं, सेलेक्ट, सपोज मैंने लगाया सम, ब्रैकेट, किसका सम लगाना है मुझे, MSRP का, MSRP, ब्रैकेट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, सेमीकोलन। MSRP का सम निकल रहा है 11,000 कुछ समथिंग है। अगर MSRP के ऊपर ही मैं थोड़ा सा एक्चुअली में इसमें आपके पास एक देखते हैं कि वेयर, जहाँ पे क्या हो, क्वांटिटी तो थी नहीं यार इसमें, वापस ऊपर वाले को एक बार ऊपर वाली क्वेरी वापस चलाता हूँ। आ, जिसमें, ओके, इसमें क्वांटिटी अपन लेते हैं आपके पास, क्वांटिटी इन स्टॉक लेते हैं अपन, वेयर क्वांटिटी इन स्टॉक ग्रेटर देन क्या हो, 5,000 से ज्यादा हो। ओके, तो 5,000 से ज्यादा क्वांटिटी वाले के स्टॉक का ये आपके पास क्या आ रहा है, 5,900 कुछ समथिंग आ रहा है, राइट। इसी में अगर लगाते हैं आप ग्रुप बाय, अब ग्रुप बाय ले लेते हैं अपन प्रोडक्ट लाइन को, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लेता हूँ चलो। प्रोडक्ट लाइन को लेते हैं अपन, ठीक है, ग्रुप बाय में, ग्रुप बाय प्रोडक्ट लाइन, राइट। तो ये प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से ग्रुप बाय आपके निकल के दे दिए हैं सर, देख रहे हो सम आपके पास, सम भी दे रहा है, और ग्रुप बाय किसके वाइज दे रहा है, प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से, क्योंकि डेटा आपके पास होना चाहिए क्वेरीज के ना चलाने के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर डेटा ही आपके पास एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तो वहां पे आपके पास ये आपको किसी भी क्वेरीज को चलाने के लिए वो सक्षम नहीं होगा ना। प्रोडक्ट लाइन, देखिए, तो प्रोडक्ट लाइन का आपके पास, आपने यहाँ पे अमाउंट, प्रोडक्ट लाइन भी आ गया और प्रोडक्ट लाइन का सम भी आ गया, क्योंकि ग्रुप बाय क्वेरीज में आपने ग्रुप बाय क्वेरीज लगाई, जिसमें क्या करा, फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर क्वांटिटी इन स्टॉक, जिसमें 5,000 से ज्यादा क्वांटिटी स्टॉक हो, और ग्रुप बाय क्या हो, प्रोडक्ट लाइन हो, राइट। ना, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये आपके पास क्वेरीज रन कर सकते हैं ना।
अब अगर सम में भी आपको ये लगाना चाहे कि सम भी मुझे क्या चाहिए, जिसका 1,000 से ऊपर के हो वही दिखाना हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सम भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। जिसमें आप क्या करेंगे, सिंपली ग्रुप वाइज यही रखते हैं अपन, राइट। और यहाँ लगा देते हैं अपन हैविंग क्लोज, जिसमें सम ब्रैकेट क्या लगाना है, MSRP, राइट, ब्रैकेट बंद, ग्रेटर देन, सपोज 1,000 से ज्यादा वाले। कहाँ मिस्टेक हुई, ये ग्रुप बाय के आगे पहले वेयर तो हटाइए आप। ओके, तो यहाँ से वेयर क्लोज के अंदर अपन वेयर लगाए था, इसलिए वेयर क्लोज हटाना पड़ेगा। तो नाउ अभी क्या देख रहे हैं आपके पास, सेलेक्ट प्रोडक्ट लाइन सम MSRP की आपके पास फ्रॉम प्रोडक्ट, उसमें से उठाए ग्रुप वाइज, क्या करा आपने, प्रोडक्ट लाइन को ग्रुप वाइज बना दिया, और हैविंग क्लोज लगाया किस पे, सम, जिस पे क्या हो, ग्रेटर देन आपके पास 1,000 हो, तो 1,000 से ज्यादा वालों के रिकॉर्ड वो आपके डिस्प्ले करेगा, राइट। तो ये आपके पास माइंड भी क्लियर होगा शायद चीजों को लेके। और कुछ इशू हो तो आई एम अवेलेबल, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एनी टाइम, राइट। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं आपके पास एवरेज। वैसे ही है जैसे अभी दोनों पढ़े हैं अपन ने, वैसे ही एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज ऑल्सो, एवरेज इज फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिक टाइप, न्यूमेरिक टाइप की ही आपके पास एवरेज निकालेगा। एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज फॉर ऑल न्यू नन वैल्यूज का भी एवरेज आपके पास ना हो। तो यहाँ पे आपके पास AVE AVG ब्रैकेट ओपन और क्लोज, इसमें वही AVG आप लगाएंगे जिसमें आपके पास ऑल या डिस्टिंक्ट, है ना, या एक्सप्रेशन, फिर एग्जाम्पल आपके पास जिसमें आपने क्या लिखा है, सेलेक्ट AVG ब्रैकेट जिसकी एवरेज निकालनी है वो, और फ्रॉम, और प्रोडक्ट मास्टर टेबल जिसमें से आपके पास एवरेज निकालेगा उसका वो, ठीक है। एवरेज की तरह ही आपके पास आप क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमाई, यानी आपके पास टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सर्टन कॉलम्स, उस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, सेलेक्टेड वैल्यू फ्रॉम द कॉलम, तो यू कैन यूज द मैक्स फंक्शन। वही सिंपल जो मैं अपन जो फंक्शन लगाते हैं ना, एक्सेल में आपने पढ़े होंगे, एवरेज VER, जहाँ पे एवरेज है वहाँ पे पूरा लिखते थे, यहाँ पे आपके पास MAX लिखेंगे, VER जिसमें उसमें क्या लिखते थे एवरेज पूरा, इसमें AVG लिखेंगे केवल। इसमें आपके पास वही मैक्स, सेम, ऑल या डिस्टिंक्ट, है ना। एंड एग्जाम्पल आपके पास आ रहा है, सेलेक्ट मैक्स रेट जिसमें फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर में से। अब डेटाबेस आपके पास होनी चाहिए, टेबल आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप ये सब चीजें निकालोगे। ऐसे ही लास्ट वन आपके पास कौन सा है, मिनिमाइज। मिनिमाइज क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालेगा ना, जैसे आपके पास वहां सबसे लार्जेस्ट वैल्यू थी, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालेगा आपके पास उसमें से।
तो वही सेलेक्ट MIN रेट फ्रॉम टेबल नेम। देखिए इसका भी प्रैक्टिकल अपन देख लेते हैं। हम्म, यहाँ पे अपन चलाते हैं। एक बार मैं ऊपर वाली क्वेरी ही चला देता हूँ वापस, पहले प्रोडक्ट वाली प्रोडक्ट पे देख लेते हैं अपन। चलिए MSRP जो आपके पास है, MSRP पे ही अपन एक बार ये मिनिमम मैक्सिमम और सब निकाल के देख लेते हैं। सेलेक्ट, यहाँ पे हम निकालते हैं सपोज आपके पास सबसे पहले AVG। ओके, एवरेज ब्रैकेट, किसका एवरेज निकालना है? MSRP कॉलम, है ना। फ्रॉम, टेबल का नेम क्या था? प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे इसकी एवरेज प्राइस कॉस्ट पड़ रही है 100 रुपीज, क्योंकि क्या होता है आपके पास सबको डिवाइड करता है टोटल नंबर ऑफ उससे, तो आपको एवरेज कॉस्ट निकल के आती है। राइट, ठीक है ना। अब अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम नंबर निकालना है, तो मिनिमम लगाइए। और मिनिमम आपके पास 33.19 है, देखना चाहें देख लीजिए। सबसे छोटी वैल्यू आपके पास, क्योंकि रिकॉर्ड 110 के हैं, तो ये 33.19, इससे छोटी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। नहीं है ना, देखिए। फिर भी अगर चेक करना चाहें तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आप। MIN ग्रेटर देन, पचास से नीचे। ये यहाँ पे सम लगा रखा है इसलिए वो सम ही आ रहा है आपके पास। चलिए वो देख लेना आप, क्या मिनिमम अपन ने यहाँ पे इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, उस कैलकुलेट वैसे ही करेगा। मिनिमम में आपके पास ये निकाली है अपन ने, ठीक है ना। इसके अंदर ये प्रोडक्ट आए हैं, प्रोडक्ट निकाल दिए अपन ने। MSRP और लेगा नहीं आपके पास, क्योंकि अब अपन ने प्रोडक्ट आया उससे ले रहे हैं। चलो कोई नहीं, आप एक बार मिनिमम देख लीजिए, फिर मैं आपको, क्योंकि अपना दूसरा टॉपिक भी देखना है हम लोगों को। तो यहाँ पे अपन ने क्या निकाला, मिनिमम वैल्यू निकाली। ऐसे ही सेलेक्ट, क्या निकाल सकते हैं आप? मैक्स। किस में से निकालनी है? MSRP में से, फील्ड का नेम, ब्रैकेट, फ्रॉम, प्रोडक्ट्स। टेबल नेम आपके पास, आपको यहाँ पे कैश सेंसिटिव है। ओहो, पहले तो यहाँ पे भी आपके पास टेबल नेम की बात नहीं है, यहाँ पे आप लगाइए नॉट कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ देखिए, तो मैक्सिमम लेंथ आपके पास क्या निकाल रही है? 214। ओके, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया। तो ये अपन ने आज देखा। तो आज के लिए अपन इतना ही देखते हैं, जितने अपने ये टॉपिक आपके पास काउंट हो गए। इसमें किसी तरह की कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरीज हो, तो यू कैन आस्क मी। एग्रीगेट फंक्शन हमने आज देखे, जिसमें हमने कौन कौन से फंक्शन देखे हैं आपके पास। स्टार्टिंग से अपन देख लेते हैं। अपन ने देखा आपके पास सबसे पहले क्वेरीज एग्रीगेट फंक्शन, जिसमें हमने काउंट देखा, सम देखा, एवरेज देखा, मैक्सिमम देखा और मिनिमम देखा। जब कभी आपको इन फंक्शन की जरूरत पड़े तब आप इस फंक्शन को यूज ले सकते हैं। राइट, तो ये थे आपके पास ऑल फंक्शन। थैंक यू आज के लिए। देखिए बाकी अपन कल नेक्स्ट कंटिन्यू देखेंगे।